हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा। आज हमारा जो क्लास है इतिहास का है और आज हम इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है आज हम उसको देखेंगे और जानेंगे कि इतिहास का अगर हम पूरी तरह से डिवाइडेशन करें तो उसको कितने भागों में बांटा जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग इतिहास के विभिन्न भागों को देखते हैं कि इतिहास को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसके पहले वाले जो हमने क्लास में आपको बताया था कि इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास का महत्व क्या है। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे और इतिहास के विभिन्न प्रकार के बारे में या इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है उसको आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इतिहास अर्थात हिस्ट्री को यहाँ पे तीन मुख्य रूप में बांटा गया है या मुख्य तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो हमारा पहला भाग है जिसे हम प्रागैतिहास कहते हैं। ठीक है, तो पहले भाग को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहास कहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्री हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, जो इसका दूसरा भाग है जो दूसरे भागों में बटा है जिसे आदि इतिहास कहते हैं, जिसे प्रोटो हिस्ट्री के नाम से इंग्लिश में हम जानते हैं। ठीक, जो इसका तीसरा और हाँ इसका एक और चीज़ है कि इसी को हम हड़प्पा काल या सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी आदि इतिहास को हम जानते हैं या आदि इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये इसी के अंतर्गत आता है। ठीक, जो तीसरा हमारा इतिहास है, ठीक है, तीसरा जो हमारा भाग है इतिहास का जिसे हम इतिहास कहते हैं अर्थात हिस्ट्री। तो देखिए हिस्ट्री जो है हमारा हिस्ट्री को जो है आपके कह सकते हैं कि इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जो हिस्ट्री का जो हमारा ये जो भाग है तीन भागों में बटा है। जैसे कि पहला इसका भाग है जिसे हम प्राचीन काल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राचीन काल का जो टाइम पीरियड है प्रागैतिहासिक काल से लेके 7वीं शताब्दी तक प्राचीन काल का समय आता है। इसके अंतर्गत हम प्राचीन काल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो इसका दूसरा भाग है जिसे मध्यकाल कहते हैं। ठीक है, मध्यकाल अर्थात 17वीं शताब्दी से 1707 जो है इसके बीच का पीरियड हमारा मध्यकाल आता है। ठीक है, जिसे हम मेडिवल हिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, ये प्राचीन काल को हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं और आधुनिक काल को हम लोग जो है जिसका समय है 1707 से 1947, तो ये हमारा आधुनिक काल का समय पीरियड है। ठीक है, अब इसमें देखिए इतना तो हमने देख लिया, इसके बाद इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो पहले देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को भी इतिहासकारों ने तीन भागों में बांटा है। ठीक है, इसके तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला जो हमारा है पूरा पाषाण काल, ठीक है, दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल और तीसरा भाग है नवपाषाण काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल के तीन भाग हुए। अब देखिए अब इन तीनों में से भी पूरा पाषाण काल के मुख्य रूप से तीन भाग किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें तीन भाग कौन कौन से हैं? जिसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं और तीसरा जो है हमारा उच्च पूरा पाषाण काल है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल के तीन भाग है और इसमें भी पूरा पाषाण के तीन भाग हैं। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने प्राचीन काल, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी मध्य काल को भी जेम्स मिल ने तीन भागों में बांटा है। इसको देखिए इसके भी तीन भाग किए गए हैं। पहला जो है पूर्व मध्य काल जिसे हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 17वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी। ठीक है, फिर ये देखिए आपका जो है ये 7वीं शताब्दी से जो है 12वीं शताब्दी। ठीक है, फिर आपका दूसरा जो आता है दिल्ली सल्तनत जो है इसका समय या टाइम पीरियड कहा जाए 1206 से लेके 1526 जो है दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मध्यकाल को तीन भागों में बांटा हमने। पहला जो है इसका पहला भाग है पूर्व मध्यकाल अर्थात राजपूताना काल इसको कहते हैं। दूसरा दिल्ली सल्तनत जिसका समय है 1206 से 1526 तक और तीसरा जो इसका भाग है जिसे मुगल काल कहते हैं जिसका समय है 1526 से लेकर 1707 तक। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या है
कि जैसे कि पूर्व मध्यकाल में राजपूताना वंश का आरंभ हुआ, जिसमें आपके गुर्जर, प्रतिहार और ऐसे ही बहुत ही सूरवीर राजपूतों का उदय हुआ। ठीक है, उनके पतन के बाद दिल्ली सल्तनत अर्थात जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से और इल्तुतमिश से जो है दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ होता है। और उसके बाद इनके समापन का जो काल है वो मुगल काल से शुरू होता है, जो बाबर ने मुगल काल की स्थापना की या संस्थापक थे। ठीक है, वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो अकबर इसके वास्तविक संस्थापक हैं। तो ये कुछ मैंने आज के इस वीडियो में थोड़ा कुछ मुख्य चीज़ें आपको इंडिकेट की, बताने का प्रयास किया, जिससे कि आपको थोड़ा सा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए और आप देख सकते हैं कि इतिहास के यहाँ अलग अलग कितने सारे भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसे हम दूर कर सकें। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन सारे जितने काल हैं उनको हम लोग एक एक करके आगे बढ़ के देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अब इनको एक एक करके हमें एक एक टॉपिक को क्लियर करना है आपके सामने, तो इसमें अभी जगह नहीं है। इसके आगे जब हम पढ़ाएंगे तब आपको एक एक चीज़ को बहुत ही विस्तृत रूप से बताएंगे, जो आपके हर एक वनडे एग्ज़ाम में बहुत ही आपकी हेल्प करेगा। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, वनडे एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मेनली हिस्ट्री में। तो चैनल पे बने रहेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। और हाँ, ये नॉलेज को गेन करने के लिए या नॉलेज को आगे जिसको और भी ज़रूरत हो या जिसको आवश्यकता हो, उन तक आप चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करेंगे जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, और मैं अपने अनुभव को आप तक शेयर करती हूँ, जिससे कि हमारा ज्ञान है वो हमारी आगे वाली पीढ़ी तक को भी निरंतरता से पहुँच सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।